पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में। भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में पहुंचे और नारायण के पास में पहुंचकर नारद जी ने जाकर शब्द का संबोधन करा, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन। बार बार नारद जी बोले पर भगवान विष्णु ध्यान ही नहीं दिए, जय श्रीमन, जय श्रीमन नहीं बोले। भगवान को मालूम है आज आया है तो केवल बुराई करने आया। रोज आता था तो बुराई नहीं करता था, प्रेमवश आता, बुरा। भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान नारायण जी, नारद जी ने फिर लक्ष्मी मैया से कहा, मां जगाइए ना प्रभु को। नारद जी के कहने पर भगवान नारायण जगे और नारायण जागते से पूछे, वाह नारद जी आप पधारे हो? पधारिए, आइए, बैठिए। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, श्रीमन नारायण, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर तक नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। अब देखो यही शब्द का संबोधन तो भारी था, यही शब्दों का संबोधन बड़ा भारी है। जिसको स्वयं शिव नहीं जीते, मैंने जीता है। ठीक है, आपने जीता है ना। भगवान विष्णु बोले, आपके बराबर कौन हो सकता है नारद जी, आप तो संत हो। आप जैसा तपस्वी कौन होगा जिसने इतने प्रेम से कामदेव को जिसने जीत लिया हो, वो कहां जाएगा? वाह प्रभु, धन्य है आप, धन्य है। भगवान ने तुरंत अपने हाथ में एक पुष्प था कमल का, वो नारद जी को प्रदान कर दिया, ले रखो। नारद जी, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जब काम को जीत सकता हूं तो मेरे पास में किस चीज की कमी होगी? वाह! भगवान विष्णु बोले, क्या कहना, नहीं चाहिए, रख लो। ठीक है, भगवान ने वापिस लिया। नारद जी चले। भगवान ने तुरंत लीला रची, एक सुंदर नगरी का निर्माण करा, जिसका राजा था शीलनिधि, जिसकी कन्या का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने देखा बड़ी सुंदर नगरी है, इस नगरी में तो आज तक मैं नहीं गया, इतनी सुंदर नगरी। नारद जी तुरंत नीचे गए और नीचे जाके शीलनिधि राजा ने प्रणाम करा, मेरी बेटी का स्वयंवर है महाराज, इसका भाग्य देख के बताओ। कन्या को जो देखा तो राजा नारद जी ने सोचा, इतनी जोरदार छोरी। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, मांग सेठ, तू खूब दान करता, खूब पुण्य करता, मांग तुझे क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांग ले, मैं खुद आया हूं तेरे को देने के लिए, तो मांगना तो पड़ेगा। भगवान, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांग। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो एक काम करो, सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं तो मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, ठीक है, तेरे साथ मॉर्निंग वॉक करने चलूंगा। इतने में सेठ जी ने बोला, परंतु मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम मेरे साथ मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो? भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो जब समुद्र के तट पर चलने के लिए जाएगा, मॉर्निंग वॉक करने जाएगा, तो 2-5 चरण तेरे और 2 चरण मेरे, दोनों नजर आएंगे। कितने चरण हो गए? 4। ठीक है, जा। अब सेठ जी रोज मॉर्निंग वॉक करने जाएं, भगवान उनके पीछे पीछे चरण का निशान दे जाएं। सेठ जी खुश कि भगवान मेरे साथ जा रहे आ रहे हैं। कुछ समय बीता, सेठ जी को कोई घाटा लग गया, बहुत नीचे आ गए, गरीब हो गए सेठ जी। सेठ जी गरीब हो गए, कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचा। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला जितना था सबने साथ छोड़ दिया। अब सेठ जी जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए तो सेठ जी को 2 चरण नजर आए। सेठ जी ने मन में सोचा, लो, लोग कहते थे कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता, परंतु वो तो पहले छोड़ के भाग गया। चरण कितने? केवल 2। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ, भगवान ने भी साथ छोड़ दिया, जगत के लोग साथ छोड़े, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले वाले साथ छोड़े, चल जाए, पर भगवान तो साथ नहीं छोड़ता। पर नारायण ने साथ छोड़ दिया। अब नारायण ने छोड़ दिया तो छोड़ देने दो। 6 महीने बाद सेठ जी वापिस धनपति हो गए, वापिस करोड़पति हो गए, खूब पैसा आ गया। सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए, फिर वही 4 पाँव। अब जब वापिस 4 पाँव नजर आए, सेठ जी ने भगवान से कहा, वाह प्रभु वाह, सुना था जब गरीबी आती है तो रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, पर भगवान साथ निभाता है, पर आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इतने में भगवान ने बोला, मैंने कब साथ छोड़ा तेरा?
क्यों प्रभु? सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता था, केवल 2 ही चरण नजर आते थे। भगवान ने कहा वो मालूम है 2 चरण किसके थे? कि किसके थे? भगवान बोले वो 2 चरण मेरे थे। तो फिर मैं चल के जाता था तो मेरे चरण कहाँ गए? भगवान कहने लगे जब तेरी गरीब परिस्थिति आई, तेरे पांव लड़खड़ाने लगे, तो गलत संगत में जाने लगा, यहाँ वहाँ डोलने लगा, उस समय तेरे पांव लड़खड़ाए। मैंने सोचा कहीं तू गलत काम ना कर ले, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था। मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था और अपने पांव पर चलकर तुझे मॉर्निंग वॉक कराने लेकर जाता था। अब तेरी वापिस संपदा आ गई, सत्ता आ गई, वापिस तू सेठ बन गया, मैंने वापिस तुझे नीचे छोड़ दिया। परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़। हित होगा वही करेगा। भगवान विष्णु ने कहा जहां तुम्हारा हित है वही काम करूंगा, तुम चिंता मत करो। और भगवान विष्णु ने वही कर्म किया, नारद जी के लिए वही कर्म। नारद जी का मुख काय का बना दिया? बंदर। शिव कथा कह रही है, रुद्र संहिता कह रही है, नारद जी का मुख बंदर का बना। और बंदर का मुख जब नारद जी का बना, नारद जी बैठ गए कन्या के स्वयंवर में। शील निधि राजा की कन्या आई, भगवान नारायण भी सुंदर रूप रखकर बैठे हुए थे। कन्या जिधर नारद जी बैठे थे बंदर का मुंह लेके, बहुत इधर उधर उचके, फिर भी कन्या नहीं गई, नहीं पहुंची। कन्या पहुंची। कन्या कौन थी? मां लक्ष्मी, महामाया। वो कन्या ने जाकर नारायण के गले में माला पहना दी। पास में जो 2 गण बैठे थे शंकर जी के, उन्होंने कह दिया जरा जाकर मुख तो देखो, सरोवर में जाइए और मुख देखिए। तुमने मुझे मुख देखने का बोला है, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। आज भी प्रमाण है, दूसरे को दर्पण देखने का बोलने वाला राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। जो स्वयं दर्पण देखे वो दशरथ है, और जो दूसरे को दर्पण देखने का कि वो रावण है। स्वयं दर्पण देखने वाला दशरथ। दशरथ जी ने बड़ी सभा में दर्पण देखा है, मुकुट सीधा करने वाला वो दशरथ। होता है 1 उंगली हम किसी के ऊपर उठाते हैं ना, तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। फिर दूसरे पर उंगली उठाना। चलिए, तुरंत नारद जी महाराज सरोवर के तट पर पहुंचे। मुख देखा, बड़ा गुस्सा आया और भगवान विष्णु को अपशब्द कहे। उसी समय पर नारायण लक्ष्मी को लेकर आ गए, वही शीलनिधि की कन्या को लेकर आ गए कि देखो तो जरा प्रभु, आपने मेरे साथ छल करा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी नारी के लिए रोना होगा, पृथ्वी पर जन्म होगा तुम्हारा, तुम भी रो। बंदर का मुख बनाया, बंदर तुम्हारी सहायता करे। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था, जो मेरी लीला होना है वही तो वर्णन किया। चारों तरफ आनंद समा गया। भगवान शिव का दर्शन कराने के लिए नारद जी महाराज क्षमा मांगते हैं भगवान विष्णु के चरणों में, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान नारायण ने कहा गलती मेरी नहीं, गलती शिव की हुई है, तूने शिव को अपशब्द कहा। मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर नारायण के मंदिर जाते हो जाओ, कृष्ण मंदिर जाते हो जाओ, राम मंदिर जाते हो जाओ, भवानी के मंदिर जाते हो जाओ, पर किसी भी देवता का अपमान मत, किसी भी देवता के लिए अपशब्द नहीं करें।